हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रैंडम डॉट रैंडेंट फंक्शन के बारे में। 100 आउट ऑफ 100 चैलेंज सीरीज का ये अगला वीडियो है। आई होप कि आपको ये चैलेंज सीरीज पसंद आ रही हो। इस चैलेंज सीरीज का एक ही मकसद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए अपलोड किए हुए हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रैंडम डॉट रैंडेंट फंक्शन के बारे में। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा रैंडम डॉट रैंडेंट यानी कि रैंडेंट फंक्शन जो है, इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू ईच ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम एंड टू। यस, तो इस तरह का एक प्रोग्राम दिया होगा आपको, और यहां से आपको यह बताना होगा कि इन चारों आउटपुट में से कौन कौन से आउटपुट पॉसिबल हैं इस प्रोग्राम से। ओके, और साथ में यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में भी बताना होगा। चलिए इसको हम देखते हैं ये है क्या। आइए शुरू करते हैं रैंडम डॉट रैंडेंट फंक्शन को। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम डॉट रैंडेंट फंक्शन ये काम कैसे करता है। पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर हम पढ़ेंगे और भी जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, हमने स्क्रिप्ट मोड में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडेंट, और बीच में लिखा हुआ है यहां पर ब्रैकेट्स के अंदर 1,3। पहले आप इसको समझिए ये है क्या। रैंडम डॉट रैंडेंट, देखिए रैंडेंट फंक्शन क्या करता है। रैंडम क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं, पहले रैंडेंट को समझिए। रैंडेंट एक फंक्शन है जो क्या करेगा, जो यहां पर 2 आर्ग्यूमेंट्स को लेगा, यानी कि 2 वैल्यूज को लेगा जो सेपरेट होंगे किससे, कॉमा से। ओके, और जो पहली वैल्यू होगी इसको बोला जाएगा मिनिमम वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू होगी इसको बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि रैंडेंट फंक्शन 1 से लेके 4 तक कुछ भी जो है रिटर्न करके कहां पर सेव कर देगा, ए में सेव कर देगा, राइट। या तो 1 या 2 या 3 या फिर 4। ये आपने बिल्कुल देखा होगा, जैसे आप कंप्यूटर में लूडो खेलते हैं तो लूडो में कई बार जब आपकी टर्न आती है, आप बटन को प्रेस करते हैं तो कभी नंबर 0 आता है, कभी 2 आता है, कभी नंबर 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 6 आता है, ठीक है। तो यहां पर ये रैंडमली कोई भी नंबर जो है रिटर्न करके ए में सेव कर देगा। ओके, और इसका मिनिमम वैल्यू माना जाएगा, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू माना जाएगा 1 और मैक्सिमम वैल्यू माना जाएगा 4। ओके, चलिए इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं अपने पाइथन के आईडीएलई में। यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्रिंट रैंडम डॉट रैंडेंट 1,3, यानी कि 1,3 या 1 से लेके 3 तक ये जो है कुछ भी प्रिंट कर लेगा कहां पर, आउटपुट स्क्रीन में। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। जब मैं इसको रन करता हूं तो यहां पर ये कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है, मैं इसको जूम कर लेता हूं, और यहां पर ये क्या बोल रहा है, नेम रैंडम इज नॉट डिफाइंड कह रहा है। देखिए यहां पर रैंडम इज नॉट डिफाइंड कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जब मैंने इस प्रोग्राम को लिखा, उसमें यहां पर मुझे इस फंक्शन को यूज करने से पहले यहां पर एक मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा, एज ए हेडर फाइल जिसको आप कह सकते हैं, जैसे आप सी में पढ़ते हैं हेडर फाइल्स को, ठीक है। तो यहां पर बिना इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हुए मैं रैंडम डॉट रैंडेंट फंक्शन को यूज नहीं कर सकता हूं। एक्चुअली फंक्शन है रैंडेंट और मॉड्यूल है रैंडम। तो कैसे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। इस वर्ड से हम इसको जो है इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में। और क्या इंपोर्ट करूंगा मैं, रैंडम, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम। यानी कि यहां पर कहने का मतलब क्या है, देखिए रैंडम एक मॉड्यूल है जो डिफाइंड है सिस्टम में ऑलरेडी, और इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक फंक्शन है रैंडेंट फंक्शन। तो इस प्रोग्राम को अभी तक रैंडेंट के बारे में पता नहीं था ये क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया रैंडम मॉड्यूल को, अब इस प्रोग्राम को यहां पर पता चल जाएगा कि रैंडेंट है क्या, ठीक है, इसका काम क्या है। तो देखिए अब ये काम करेगा। मैं इसको सेव कर रहा हूं, और सेव करने के बाद जैसे ही मैंने इसको रन किया तो अब यहां पर ये आउटपुट दिखा रहा है। देखिए यहां पर आउटपुट दिखा रहा है 1 3 3 1 3। यानी कि यहां पर क्या समझ रहे हैं आप, जो पहला जो इसने जो नंबर यहां पर रिटर्न किया वो 1 किया, दूसरे में नंबर रिटर्न किया 3, फिर 3 किया, 2 इसने कहीं पर भी नहीं किया है। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं तो क्या पता ये 2 भी जो है रिटर्न करे, ठीक है। फिलहाल अभी इसने फिर से 2 नहीं किया, फिर से देखते हैं इसको करके एक बार। ओके, अब देखिए यहां पे इसने 1 2 2 1 2 इसने जो है रिटर्न करके यहां पर प्रिंट कर दिया है, राइट। तो इस तरह से रैंडेंट फंक्शन काम करता है। कुछ भी नंबर ये रिटर्न करेगा उस जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज दिया हुआ है उसके बीच का, और इंक्लूडिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी। इज दैट क्लियर? तो ये तो है रैंडम डॉट रैंडेंट फंक्शन। आइए अब देखते हैं इससे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स जो पूछे जाते हैं वो कैसे हैं, वो क्या प्रोग्राम्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर expected to be displayed on screen at the time of execution of the program from the following code. Also specify the maximum and minimum values that can be assigned to variable
नंबर, ये आया था 2015 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पर इस तरह का एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें ये पूछ रहा है कि इसका आउटपुट इन चारों में से क्या क्या हो सकता है। हो सकता है एक ही आउटपुट सही हो सकता है एक से ज्यादा आउटपुट यहां पर सही हो। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का बिहेवियर को, इसको हमें समझना होगा। सीबीएसई ऑनलाइन जो कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है यानी कि कैरेक्टर है, इसको कहाँ सेव किया हुआ है, एक वेरिएबल के अंदर, str वेरिएबल के अंदर। तो सबसे पहले आप इसको समझिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इस तरह से, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, str इक्वल टू सीबीएसई ऑनलाइन। मैं इसको str1 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर str1 और इसको भी मैं str1 कर लेता हूं। ठीक है, वहां पर मैंने str लिखा हुआ है लेकिन प्रोग्राम को रन करते हुए मैं str1 कर रहा हूं, बात एक ही है। तो str1 इक्वल टू सीबीएसई ऑनलाइन। ठीक है, str1 यहां पर क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें सेव हो गया सीबीएसई ऑनलाइन, राइट। अब देखिए जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, यहां पर आपको क्या समझना है, जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया यानी कि रन किया, तो देखिए यहां पर आउटपुट क्या होगा। पहले आउटपुट देखिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। इसको सेव करने को ये बोल रहा है, ओके हमने इसको सेव किया एंड द आउटपुट इज n इसका आउटपुट आया। यह आउटपुट यहां पर क्यों आया, देखिए क्योंकि यहां पर सीबीएसई ऑनलाइन में यहां पर जो हर कैरेक्टर है इसका एक इंडेक्स नंबर होता है। सी का इंडेक्स नंबर है 0, बी का इंडेक्स नंबर है 1, ये 0 से शुरू होगा, एस का इंडेक्स नंबर है 2 और ई का इंडेक्स नंबर है 3, ओ का इंडेक्स नंबर है 4 और एन का इंडेक्स नंबर है 5। तो मैंने क्या यहां पर प्रिंट करने को बोला है, str1 के 5 में जो यहां पर है 5 यानी कि 5th इंडेक्स नंबर में जो है उसको प्रिंट करिए। तो इसने क्या प्रिंट किया, n प्रिंट किया। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज करता हूं, अगर मैं इसको 4 कर लेता हूं, तो यहां पे क्या प्रिंट करेगा, o इसको प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करने के बाद इसको रन करिए। जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहां पर ये o प्रिंट करेगा। देखिए यहां पर ये प्रिंट हो चुका है, राइट। तो इस तरह से हमने क्या समझा अभी तक, सीबीएसई ऑनलाइन यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। चलिए ये आपके समझ में आ गया। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, देखिए इस प्रोग्राम को आगे हम पढ़ते हैं। ओके, तो अब देखिए यहां पर random.randint कैसे काम करता है, इस पूरा प्रोग्राम को आप समझिए, इसको प्रॉपर तरीके से। यहां पर जो सबसे पहली स्लाइड है इस प्रोग्राम की, इसको समझना बहुत जरूरी है। str1 इक्वल टू सीबीएसई ऑनलाइन यानी कि स्ट्रिंग में हमने क्या दे दिया, सीबीएसई ऑनलाइन को मैंने सेव कर लिया और सीबीएसई ऑनलाइन का हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स नंबर है, जैसे कि आपको पता है जो 0 से शुरू है और कहां पर ये एंड होता है, 9 पे ये एंड होता है। ठीक है, और नीचे इसने क्या बोला है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन यहां पर एग्जीक्यूट होगी, str स्ट्रिंग में सीबीएसई ऑनलाइन सेव हो जाएगा और नंबर इक्वल टू इसमें क्या जाएगा, random.randint। randint क्या करेगा, 0 से लेके 3 तक कुछ भी नंबर ये सेव कर लेगा। कहां पर सेव करेगा, नंबर में सेव करेगा, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, केस ए, यहां पर केस ए क्या बोल रहा है, नंबर इक्वल टू 0। हम ये मानते हैं कि 0 से लेके 3 तक ये कुछ भी करेगा यहां पर सेव नंबर पे, लेकिन हम ये मानते हैं कि पहली बार ये जो है 0 यहां पर सेव करेगा नंबर में। ठीक है, इसको आप मान के चलिए नंबर में कितना नंबर सेव हो जाएगा, 0 सेव हो जाएगा। और n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू है 9। ओके, दैट्स क्लियर। अब देखिए यहां पर लूप में क्या दिया हुआ है, वाइल str यानी कि स्ट्रिंग के nth पोजीशन पे n पे क्या वैल्यू है, देखिए ये भूलिएगा मत आप नंबर्स को, n पे वैल्यू है 9। ठीक है, तो स्ट्रिंग के 9 लोकेशन पे क्या है, 9 लोकेशन पर है e इस समय। ठीक है, तो e नॉट इक्वल टू l, कंडीशन क्या है यहां पर, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि e जो है नॉट इक्वल टू l, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो ये आ जाएगा वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर क्या है, प्रिंट करिए str के n लोकेशन में जो भी है उसको प्रिंट करिए। तो str के n लोकेशन पे क्या है, देखिए क्या है यहां पर, e है यहां पर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, e प्रिंट हो जाएगा, राइट। प्लस str के नंबर यानी कि नंबर पे क्या है, 0 यानी कि स्ट्रिंग के 0 लोकेशन पे क्या है, c, तो c भी यहां पर प्रिंट हो जाएगा, आप देख रहे हैं। प्लस हैश, तो यहां पर मैंने हैश भी दे दिया है, हैश भी प्रिंट कर लिया। तो यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए ये आउटपुट आएगा इसका EC हैश। जब पहली बार ये प्रोग्राम रन होगा, इस वाइल का जब ये लूप रन होगा तो आउटपुट आएगा EC हैश। अभी लेकिन देखिए वाइल का लूप जो है एंड नहीं हुआ है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये अभी चल रहा है। तो नीचे क्या है, नंबर प्लस इक्वल टू 1, नंबर में कितनी वैल्यू हो जाएगी, नंबर प्लस इक्वल टू 1 मतलब नंबर की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर लो, यानी कि नंबर की वैल्यू 0 थी, अब नंबर की वैल्यू कितनी कर लीजिए, 1 कर लीजिए, राइट। और नीचे क्या दिया हुआ है, n माइनस इक्वल टू 1, n की वैल्यू को माइनस कर दो 1 से, n में कितनी वैल्यू थी, 9 वैल्यू थी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, राइट। तो n की वैल्यू इस समय हो गई 8। तो यहां पर फर्स्ट टाइम जो लूप है वो रन हो चुका है अभी, लेकिन लूप ये टर्मिनेट नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या होगा, सेकंड में आइए, यहां पर फिर से
ये लूप चलेगा यहां से जो है, फिर से ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। लास्ट टाइम ये कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, तो फिर से ये लूप चलेगा। अब फिर से क्या होगा देखिए, अब यहां पर क्या होगा, str के n लोकेशन में क्या है, अब n में कितना वैल्यू है, n में वैल्यू है 8। लास्ट टाइम ये देखिए माइनस हुई थी यहां पर, ठीक है, पहले 9 थी अब 8 हो गई है, n में वैल्यू है 8। तो str के 8th लोकेशन में क्या है, 8th लोकेशन में है n, राइट। तो यहां पर आ जाएगा n नॉट इक्वल टू l। कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि n की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, l के इक्वल नहीं है। तो फिर से ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट str के n लोकेशन में। n लोकेशन यानी कि n में क्या है, 8 वैल्यू है, और 8th लोकेशन में क्या है, 8th लोकेशन में भी n ही है, ठीक है, तो n को प्रिंट कर देगा, राइट। प्लस str नंबर, ओके, नंबर में कितना है इस समय, 1, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, नंबर को इंक्रीज किया था। यहाँ पर आप देखिए n प्लस इक्वल टू 1, यहाँ पर नंबर को हमने 1 कर दिया था, तो नंबर में आ गई है अब 0 से 1 वैल्यू। तो 1 लोकेशन में क्या है, str के 1 लोकेशन में है b, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा b, राइट। प्लस हैश, अब यहाँ पर हैश भी प्रिंट होगा, यानी कि अब यानी कि 2 बार ये लूप चल चुका है, और दोनों बार मिला करके क्या आउटपुट आएगा, ec हैश nb हैश। अब फिर से क्या होगा, नंबर प्लस इक्वल टू 1, नंबर की वैल्यू प्लस हो जाएगी 1 से, यानी कि नंबर की वैल्यू पहले 1 थी, अब हो जाएगा 2, और n माइनस इक्वल टू 1, n की वैल्यू माइनस होगी 1 से, n की वैल्यू थी 8, अब हो जाएगी 7। इज दैट क्लियर। अब क्या होगा, अब फिर से ये लूप जो है कहां आएगा, फिर से इसका फ्लो आएगा वापस वाइल यानी कि इस कंडीशन के पास। क्यों, कब तक आएगा, जब तक जो है इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अभी ट्रू थी कंडीशन, अब देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर 3 में, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, n की वैल्यू यहां पर क्या हो चुकी है, 7 हो चुकी है लास्ट टाइम, ये आपको ध्यान रखना है, n की वैल्यू 7 हो चुकी है और नंबर की वैल्यू 2 हो चुकी है, राइट, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो str n मतलब 7, तो str के 7th लोकेशन पे क्या है, 7th लोकेशन पे है i, राइट। तो i नॉट इक्वल टू l, कंडीशन क्या है यहाँ पर, बिल्कुल ट्रू है, i l के इक्वल नहीं है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो str n, यानी कि n लोकेशन यानी कि 7th लोकेशन, 7th लोकेशन में क्या है, str के i है, तो i को ही प्रिंट कर दो, तो यहाँ पर i प्रिंट हो चुका है, राइट। प्लस str नंबर, नंबर पे क्या है इस समय, 2 है, ये आपको ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में ये 2 हो चुकी थी नंबर की वैल्यू, ओके, तो नंबर पे है यहाँ पर 2, str के 2 में क्या 2 लोकेशन पे क्या है, s है, ठीक है, तो यहाँ पर i और s भी इसने प्रिंट कर लिया, प्लस हैश, राइट, हैश प्रिंट हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पर अभी तक क्या प्रिंट हो चुका है, ec हैश, nb हैश और is हैश, ये प्रिंट हो चुका है। अब देखिए नंबर प्लस इक्वल टू 1, नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी प्लस 1, यानी कि नंबर इक्वल टू 3 हो गया, 2 से कितना हो गया, अब ये 3 हो गया, ठीक है। और n की वैल्यू हो जाएगी -1 यानी कि 7 से कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अब प्रोग्राम का फ्लो फिर से कहां आएगा, यहां पर आएगा कंडीशन में। क्यों आएगा, क्योंकि कंडीशन अभी ट्रू थी, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा। इज दैट क्लियर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, नंबर की वैल्यू 3 हो गई है और n की वैल्यू 6 हो गई है। आगे आइए स्लाइड नंबर 4 में, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है, फिर से वही होगा str n यानी कि n की वैल्यू कितनी इस समय 6 है, ठीक है, माइनस हो गई थी, 7 से 1 माइनस हो गई थी, 6 हो गई। तो 6th लोकेशन में क्या है, देखिए str के 6th लोकेशन में, 6th लोकेशन में है l, राइट। अब ये बोल रहा है l नॉट इक्वल टू l, कंडीशन क्या हो गई यहां पर कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि l किसके इक्वल है, l के इक्वल है। यहां पर जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, अब व्हाइल का लूप नहीं चलेगा इस समय, ओके। यहां पर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यानी कि इस बार आउटपुट क्या आएगा, केवल इतना आउटपुट आएगा। ये किस केस में है, जब नंबर क्या है, 0 है। मैंने क्या बताया था आपको, नंबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आप देखिए जब इस प्रोग्राम को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। शुरू में आपको लगेगा बड़ा टफ है, 5 मिनट में आंसर आ रहा है, 10 मिनट लग रहे हैं, लेकिन बाद में आप विदिन 1 और 2 मिनट से इसका आंसर आप निकाल लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर। अब देखिए ये तो था नंबर केस ए, नंबर जब है 0, ठीक है, नंबर की वैल्यू कितनी है, यानी कि यहां पर नंबर की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 0 ली थी। अब केस बी में हम आते हैं। देखिए केस बी में क्या है, नंबर की वैल्यू कितनी हम मानते हैं, 1। यहां पर 0 नहीं इसने रिटर्न किया, सपोज इसने 1 रिटर्न किया, किसको, नंबर को, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए नंबर की वैल्यू कितनी हो गई,
1 हो गई, और n इक्वस टू कितना है 9, n की वैल्यू फिर से कितनी होगी यहाँ पर 9 होगी इस केस में। तो यहाँ पर फिर से वही होगा वाइल str n लोकेशन, यानी कि n में कितना वैल्यू है 9 वैल्यू है, ठीक है। तो 9 str के नाइन्थ लोकेशन में क्या है e है, फिर से वही e नॉट इक्वस टू l, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाओ, क्या प्रिंट करेगा प्रिंट str के n लोकेशन में क्या है 9, ठीक है, यानी कि n मतलब 9, str के 9 लोकेशन में क्या है e है, तो e को यहाँ पर प्रिंट कर दो, e को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, प्लस str का नंबर में कितना है इस समय, नंबर में पहली वैल्यू कितनी है 1, तो str के 1 लोकेशन में कितना है b है यहाँ पर, ठीक है, तो b को प्रिंट कर दो, राइट, प्लस हैश भी प्रिंट कर दो साथ में। ओके, इज दैट क्लियर। अब क्या करेगा नंबर प्लस इक्वस टू 1, नंबर की वैल्यू अब 1 से 2 हो जाएगी, और n की वैल्यू -1 9 से 8 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर यह आपको ध्यान रखना है, नंबर की वैल्यू 2 हो गई है और n की वैल्यू 8 हो गई है अगले उसमें पहुंचने के लिए, अगले स्लाइड में पहुंचने के लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, फिर से लूप कहां आएगा, कंडीशन के पास आएगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन अभी क्या थी ट्रू थी। अब देखिए सेकंड स्लाइड में, देखिए केस बी में, ठीक है, इसमें क्या है देखिए फिर से वही होगा str n लोकेशन, यानी कि n में कितना वैल्यू आ गई है अब 8 आ गई है, ठीक है। str के 8th लोकेशन में क्या है इस समय n है, फिर से वही, ठीक है, लास्ट टाइम की तरह। तो n नॉट इक्वस टू l, कंडीशन फिर से फॉल्स ट्रू है यहाँ पर, क्योंकि n नॉट इक्वस टू l नहीं है ना, n l के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, तो फिर से वही प्रिंट कर दो, प्रिंट str के nth लोकेशन में, nth यानी कि 8th लोकेशन में क्या है n है यहाँ पर, तो n को इसने प्रिंट कर दिया, प्लस str नंबर में कितना है इस समय 2 है, इस समय वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, तो 2 लोकेशन में क्या है s, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा s प्रिंट कर देगा, प्लस हैश भी ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये दो आउटपुट इस तरह से आ जाएंगे इस बार, ई बी हैश एन एस हैश, और उसके बाद नंबर प्लस की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि 1 से प्लस हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी 2 से, और n की वैल्यू हो जाएगी 7, ये ध्यान रखिए 2 से वैल्यू हो गई 3 और n की वैल्यू 8 से हो गई -1 यानी कि 7। अब फिर से आगे आइए, फिर से वही होगा, जब लूप यहाँ से दोबारा से यहाँ आएगा तो क्या होगा str n में कितना वैल्यू है इस समय 7 में कितना है इस समय nth के 7 लोकेशन में क्या है, सॉरी str के 7th लोकेशन में क्या है i है यहाँ पर, ठीक है। तो i नॉट इक्वस टू l, फिर से ट्रू होगी कंडीशन, तो str यानी कि 7 लोकेशन में, n मतलब 7 लोकेशन में क्या i को प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया उसने, प्लस str नंबर में कितना है इस समय, नंबर में इस समय 3, तो 3 लोकेशन में क्या है यहाँ पर देखिए e, तो क्या प्रिंट करेगा e प्रिंट करेगा, प्लस हैश, ठीक है, इस तरह से ये इसको भी प्रिंट कर देगा EBNSIE, ठीक है। प्लस नंबर की वैल्यू हो जाएगी +1 यानी कि 4 हो जाएगी, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 यानी कि 6 हो जाएगी। अब फिर से ये चलेगा, फिर से ये लूप कहाँ आएगा, ऊपर आएगा वापस, ये कंडीशन ट्रू थी अभी। अब आइए यहाँ पर क्या है str के n लोकेशन में, n यानी कि 6 लोकेशन में, 6 लोकेशन में क्या है यहाँ पर l है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं l है यहाँ पर, ठीक है। तो l नॉट इक्वस टू l, l नॉट इक्वस टू l, कंडीशन फॉल्स, l जबकि l के इक्वल है, तो जब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप अब नहीं चलेगा, और इस समय क्या आउटपुट आएगा EBNSIE। तो इस तरह से इसके 4 आउटपुट होंगे। देखिए जब नंबर की वैल्यू 0 होगी उसमें कुछ और आउटपुट आएगा, 1 होगी तो कुछ और आएगा, नंबर की वैल्यू 2 होगी और 3 होगी तो उनमें अलग आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जब इसको आप पूरा कर लेंगे, नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि नंबर में 2 और नंबर में 3 भी वैल्यू आप ले लेंगे, तो इस तरह के 2 आउटपुट यहाँ पर मैच करेंगे आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन में 4 यहाँ पर आउटपुट दिए थे, इसमें से 2 यहाँ पर ये सही हैं। इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में थोड़ा सा आपको क्या ध्यान में रखना है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर नंबर प्लस हैश, इसके बाद कॉमा एंड आपको लगाना है बस। अगर मैं एंड ही नहीं लगाऊंगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ESNE और IO है जो यहाँ पर ये आ रहा था इस तरह से, ये अलग अलग लाइन पे आएंगे, EB हैश, फिर दूसरी लाइन पे आएगा NS हैश, फिर IE आएगा तीसरी लाइन पे, ठीक है, आउटपुट के रूप में। तो आउटपुट सेम लाइन पे आए उसके लिए आप क्या करते हैं, कॉमा के बाद यहाँ पर एंड इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन के अंदर आप इस तरह से यहाँ पर कुछ भी आप नहीं देते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आता है, सेम लोकेशन पे आ जाता है। ओके, तो इसको रन करके हम देखते हैं। देखिए एक बार जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आया, ESNE-IO हैश, ठीक है। तो इस तरह से ये हो सकता है नंबर का वैल्यू 2 हो या 3 हो, उस अकॉर्डिंग ये आया हो, ठीक है। जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो यहाँ पर आउटपुट कुछ और आएगा, तो इसको आप करके देखिएगा, EC-NB-IS हैश, इस बार ये आया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसको आपको खुद करना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ था शुरू में, तो इसको खुद आप प्रैक्टिस करिए इस वीडियो को पॉज करके। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो डेफिनेटली कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर नहीं आया हो तो वो भी आप लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।